सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के गुना से प्रत्याशी भी हैं। सर, चुनाव कैसा चल रहा है इस समय? चुनाव तो मैं आपसे पूछूंगा कैसा चल रहा है। मैं क्या कहूँगा, मैं तो प्रत्याशी हूँ। मैं तो कहूँगा ही बहुत अच्छा है। मुझे तो, आप विशेषज्ञ हैं, मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है। तो पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में अंतर क्या आ गया है? अंतर कुछ नहीं है। ये एक सफर है, राजनीति का नहीं। ये एक सफर है जनसेवा का, और जनसेवा के सफर पर जनता का विश्वास जीतना, जनता का आशीर्वाद लेना हमारा धर्म बनता है। और मेरा लक्ष्य जिंदगी में राजनीति नहीं है, मेरा लक्ष्य जिंदगी में जनसेवा है। और राजनीति केवल एक माध्यम है उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। चुनाव का आज आखिरी दिन है। ये प्रश्न है कि जो फैक्टर्स पिछली बार आपके खिलाफ गए थे, क्या उन फैक्टर्स वो बदल गए हैं? ये तो 7 तारीख को जनता ही निर्णय लेगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का संपूर्ण आशीर्वाद और प्रेम सदैव मेरे साथ रहा है और इस बार भी जरूर रहेगा। उनके आशीर्वाद के लिए मैं आकांक्षी हूँ और मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि उनका आशीर्वाद रहेगा। और पिछले बार जब आपने कहा क्या फैक्टर्स रहे, पिछले बार का फैक्टर एक ही है। वो फैक्टर है कि कहीं ना कहीं मेरी कमी रही। बेकार में किसी और को कसूरदार मानना, किसी और विषय को कसूरदार मानना। बात यह है कि जब आप जीतते हो तो आप लाइन में खड़े हो जाते हो सब हार लेने के लिए, और आप हारते हो तो फिर आप अपनी उंगली किसी और को दिखाते हो। आप भूल जाते हो कि जब आप उंगली किसी और को दिखाते हो तो 3 और उंगली आपके प्रति, आपके तरफ है। तो अगर कोई कसूरदार है, कोई गलती है, तो मेरी ही रही होगी। पार्टी बदलना कितनी बड़ा अब फैक्टर बना है जीत के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी की का नेतृत्व भारतवर्ष में, प्रधानमंत्री जी की योजनाएं जो धरातल तक क्रियान्वयन हुई है, जो एक एक जन उनके प्रति आस्थावान है, उनमें विश्वास है। केवल भारत को आगे ले जाने के लिए नहीं, लेकिन भारत को पूरे विश्व पटल पर नक्षत्र की तरह उभारने के लिए। आज 140 करोड़ जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में। ये कहा जा सकता है कि पिछली बार जो फैक्टर्स नेगेटिव थे वही इस बार पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हम कह सकते जरूरी में। 2014 में भी मैं चुनाव जीता था, 2019 में मैं हारा। तो 2014 में अगर मैं जीत पाया था तो फिर 2019 में आप क्यों हारे? शायद गलती मेरी थी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कम शब्दों में आप बात भी करते हैं। क्या कहेंगे आज अपने लोगों से, और आज आप एक मुंगावली में सभा भी कर रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि मैं जनता का सेवक हूँ, जनता के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ, और उनका प्रेम, उनका बर्दाश्त मेरे साथ केवल 7 तारीख को नहीं, लेकिन जिंदगी भर रहे। और उनके सेवक के रूप में क्षेत्र में और संभाग में और प्रदेश में उनकी सेवा निरंतर जीवन की आखिरी सांस तक करता है। राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा से आपकी पहचान रही है। रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? वो तो उनका निर्णय है। हर व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेते हैं हर व्यक्ति। आप अपना निर्णय लेंगे, मैं अपना निर्णय लूँगा, पर जरूर मुझे लगता है कि अपना गृह क्षेत्र छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं भी तो पिछले बार गुना से हारा था, पर मैं तो गुना से लड़ रहा हूँ। मैं भी कहीं और से जाके लड़ सकता था, पर ये मेरी आत्मा, मेरा दिल यहाँ रहता है, तो मैं यहीं आ गया। अगर वो जीतते हैं तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अब उसमें मैं विश्लेषण में मैं नहीं पढ़ना चाहता। और खासतौर से चूंकि आप कांग्रेस में को समझते हैं, प्रियंका क्यों दूर रह रही हैं चुनावी राजनीति से? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रश्न पूछें, दूसरे पार्टी का क्या स्ट्रैटेजी है मुझे नहीं मालूम। तो आज का क्या कार्यक्रम रहेगा आपका? पूरे दिन कितनी सभाएं आप करेंगे? आज मुंगावली में मेरी सभा है, कल अशोकनगर और गुना में मेरी सभा हुई थी, और उसके बाद जनसंपर्क है। आज आप दिल्ली भी जाने वाले हैं? अभी मेरा प्रोग्राम डेफिनेटली।
थैंक यू। तो इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन है और पूरी ताकत से कन्वेंसिंग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार के जो चुनावी समीकरण हैं वो उनके साथ होंगे।